तो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद का जो कैंपेनिंग वो कर रहे थे उसको हम कवर कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय में भी काफ़ी हद तक उनको लेकर एक तरह का आकर्षण नज़र आ रहा है, लेकिन मुस्लिम समुदाय ट्रेडिशनली बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों को वोट देता रहा है। तो इस बार क्या जो चार कॉर्नर ये कॉन्टेस्ट है इसमें मुस्लिम समाज क्या सोच रहा है, इस पर हम बातचीत करते हैं। मैं देख रही हूँ आप तो बाकायदा कैंपेनिंग कर रहे हैं उनके लिए, तो क्यों इससे पहले आप किस पार्टी को वोट देते रहे? इससे पहले हम बीएसपी के साथ जुड़े थे, उसके बाद समाजवादी के पास साथ जुड़े थे, लेकिन ये जो कैंडिडेट है ये ज़मीन पर लड़ने वाला बंदा है। एनआरसी का मामला हुआ, जामा मस्जिद में हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ी इसने। किसी गरीब के साथ जहाँ भी कोई मैटर होता है वहाँ पूरी सीना लगा के लड़ जाता है। बस ये खूबी इसकी हमें पसंद आई है। लेकिन ये है कि फिर आप ये नहीं सोच रहे हैं कि ये तो एक ही सीट है, एक अकेला, एक असुद्दीन ओवैसी, एक इम्तियाज़ जलील और एक चंद्रशेखर भाई, ये तीनों ही संसद को हिला फिरेंगे। इस तरह सोच रहे हैं? हाँ, यही सोच है सबकी, पूरे मुसलमानों की इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। सबकी ये सोच है कि दो तो वे हैं और एक शेर और पहुंच जाएगा, गरीबों की आवाज़ उठाने वाला। दलित समाज का आपको लगता है समर्थन इनको मिलेगा या मायावती जी को मिलेगा? यहाँ पर मायावती जी का कैंडिडेट बहुत डमी कैंडिडेट है, उसको कोई पसंद नहीं कर रहा है। यहाँ पर अधिकतर जो भी है वो चंद्रशेखर जी के साथ है। 80% लोग, 80% मुस्लिम और 80% ही दलित मुस्लिम साथ चल रहे हैं, और चंद्रशेखर जी यहाँ से लोकसभा जीत रहे हैं और उन्हें हम पार्लियामेंट में पहुँचा कर रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं तो अच्छी बात है, लेकिन वही सवाल फिर वही पैदा हो रहा है कि उनको लेकर ये भी बात हो रही है कि भाई देखिए, चार अलग अलग अगर वोट बटेंगे तो इसमें चंद्रशेखर कहाँ से जीतेंगे? ये लोगों की सोच है, बटने वाली बात तो कहीं भी नहीं है। लोग जो भीड़ दिखा रहे हैं और दूसरी पार्टी के लोग, और उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो भाजपा के एजेंट है। क्या वो आजम खां का इलेक्शन लड़ा करके आए थे उस टाइम पर, क्या वो भाजपा के एजेंट थे? और दूसरी बात ये कि अभी जो इनका गठबंधन था रालोद का और सपा का, उस टाइम पर इन्होंने खटतौली से जो उपचुनाव लड़े थे उसमें इन्होंने इनका साथ दिया, क्या वो जब भाजपा के एजेंट थे? तो ये एक तो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उन पर, ताकि वो वोटों का बंटवारा कर सके। लेकिन मुस्लिम और दलित समाज ये जागरूक हो चुका है कि वो एक तरफ वोट दे करेगा। अच्छा आप बताइए, आप चंद्रशेखर आज़ाद को वोट देंगे क्या? उनको वोट देंगे हम। ऐसा क्यों? उनके अंदर खासियत है, गरीबों के साथ बिल्कुल जान अड़ा देते हैं। कहीं भी हक की बात आती है वहाँ हम बिल्कुल बोलते हैं। और समाजवादी राहुल गांधी, अखिलेश यादव? बेकार है, राहुल गांधी भी, ये भी सब एक थाली के बट्टे हैं। सीट की बात है या पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है? ऐसे ही होगा, मुस्लिम सब वोट इसी को देंगे, अखिलेश उसको, चंद्रशेखर को। इन्हीं के करे आपको लगता है कि बीजेपी को काउंटर कर पाएंगे ठीक से? अखिलेश बोलता नहीं है, कहाँ बोला बताओ? हमारी मस्जिद में वो नमाज पढ़ रहे थे, वहाँ कहाँ बोले हुए ये बताइए आप? कहीं भी नहीं बोलते मुस्लिम के लिए वहाँ पे। राहुल गांधी तो काफ़ी बोल रहे हैं। राहुल गांधी बाद में बोलता है, जब चाहिए भाई बोलता है, शेर बोलता है जी। इससे अलावा कौन बात कर रहा? बीजेपी वाले तो बिल्कुल ही चाह रहे हैं मुसलमान को मारने के लिए, बिल्कुल। ये बताइए आप क्या समझ रहे हैं? आपने तो बहुत ज़माना देखा है, तो क्या समझ रहे हैं आप? ये अच्छा लग रहा है। अच्छा काम करेगा ये? अच्छा काम करेगा लड़का। इसी वजह राहुल गांधी और अखिलेश यादव? राहुल गांधी का काम तो सही है, राहुल गांधी पार्टी ठीक है, क्योंकि ये अगर जीत भी गए तो राहुल गांधी के साथ जाएंगे। इस बिना पे देंगे इन्हें वोट, क्योंकि समाजवादी जो है वो तो बेकार है। अखिलेश वो बोलता नहीं बिल्कुल भी, ना जरा सी वो करे हमदर्दी करे। राहुल गांधी करता है, मगर या इसमें नहीं जाने के बीजेपी में, कांग्रेस के साथ जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि जिता भी दिया तो आप इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं? आप मजबूत करना, हाँ, इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। जी जी। और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ बताइए। ये जो प्रत्याशी हैं अच्छे प्रत्याशी हैं, बढ़िया हैं। इस बाद में इंडिया गठबंधन को ही सपोर्ट करेंगे। ये बोलने वाले प्रत्याशी हैं, ज़मीन पर लड़ने वाले प्रत्याशी हैं। ऐसा और कोई प्रत्याशी नहीं दिख रहा हमें जो हम उसको सपोर्ट कर दें। तो आप किस बात के लिए इनका समर्थन कर रहे हैं कि उन्होंने कई साल पहले जब CA/NRC हुआ था इसके लिए साथ दिया था आपका, या क्या वजह है? उस लिए भी कर रहे हैं, वैसे ही प्रत्याशी और कोई हमें ऐसा लग ही नहीं रहा है। बीजेपी को हराने वाला यही प्रत्याशी लग रहा है। हाँ, वोट बटेंगे नहीं? नहीं, मुस्लिम वोट इस बार नहीं बटने के मूड में। 85% वन साइड। दलित अगर बटा तो? दलित बटा तो वो जाने इस चीज़ को, हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। दलित भी जा सकता है, नहीं बढ़ने का दलित भी वोट 60% दलित चाहिए हमें, तो हमें 20% ही दलित चाहिए। हम तो इतना कर देंगे। मुस्लिम है 7,30,000 वोट है यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। नगीना लोकसभा में 7,30,000 मुस्लिम वोटर है। उसका अगर 3 लाख भी पड़ा है, एक दलित पड़ गया, 4 लाख में सीट निकल जाएगी हमारी। पहले आप किसको वोट करते थे? समाजवादी पार्टी को। उससे पहले हमने गठबंधन था बीएसपी का, और उसका समाजवादी का, उसको वोट दिया था। इस बार हम गठबंधन को ना दे के इन्हें दे रहे, ये भी बाद में उसी सपोर्ट कर देंगे ना, इंडिया गठबंधन को। राहुल जी ठीक बोलते हैं, मगर कैंडिडेट की वजह है, कैंडिडेट इससे बेहतर है ही नहीं कोई, मजबूरी ये हो गई हमारे सामने।
कैंडिडेट जो है चंद्रशेखर से बढ़िया है ही नहीं कोई, ना समाजवादी वाला है, ना बीएसपी वाला है, ना एसपी वाला है, कोई नहीं है। अभी तक चंद्रशेखर जी ने चंद्रशेखर की सोच है वो अलग है बिल्कुल। उनका मिशन जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ सांसद ही बन जाऊं, बल्कि उनकी जो लड़ाई है एक हक की लड़ाई है और बहुत मजबूत लड़ाई, दबे कुचलों की लड़ाई है, पिछड़े वर्ग की लड़ाई है। और वो चाहते हैं कि समाज में सब लोग जो है शिक्षित हों, अशिक्षित कोई ना रहे, और जो समाज है वो अपने आप में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, व्यवस्था। और आपको लगता है कि सांप्रदायिकता का जैसे आपको सामना करना पड़ता है, फिरका परस्ती है, ये उससे लड़ पाएंगे? जी लड़ पाएंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। इनके अंदर वो गट्स हैं, वो ताकत है, वो एनर्जी है कि लड़ेंगे उससे, तो छोड़ के नहीं भागेंगे। ये इनके अंदर इतनी वो पाई जाती है, सहनशीलता भी बहुत है, यानी जुल्म से लड़ने की ताकत बहुत बड़ी है इनके अंदर, ये बात देखी गई है। वैसी पब्लिक पीछे नहीं जा रही। आप जिस समाज से पूछें, जहाँ जाएं, जिससे मालूम करें, वही आपको बताएगा कि चंद्रशेखर जी जो हैं वो अपने अंदर वो शक्ति रखते हैं कि जो हर जुल्म का जवाब देना जानते हैं। डरना बिल्कुल नहीं सीखा इस आदमी ने, डरने का तो मतलब ही नहीं होता। और आपको पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर रहे, यहाँ पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ा उत्तर प्रदेश में? सबसे बड़ी बात तो यह है कि बेरोज़गारी का बहुत हो रहा, रोज़गार से सब लोग बहुत परेशान हैं। और दूसरी बात ये रही है कि सबसे बड़ा जो बिगाड़ आया है वो हिंदू मुस्लिम का जो आपस में भेदभाव फैला है, इससे बड़ा नुकसान हुआ। लोगों के अंदर पहले आपस में कारोबार अच्छे रहते थे, एक दूसरे का कारोबार अच्छा करते थे। आज मेरे मन में ये रहता है ये हिंदू है, हिंदू सोचता है ये मुसलमान है, ये तमाम चीज़ें जो है उससे पहले नहीं देखने को मिलती थी, तो ये बड़ा नुकसान हुआ इससे। अगर जीते नरेंद्र मोदी फिर से तो आपको लगता है और हालात ख़राब होंगे? बस ये तो वक्त ही बताएगा फिर क्या होगा। हालात अच्छे भी हो सकते हैं वो बदल भी सकती है भाई, आदमी की सोच बदल सकती है, ये अलग बात है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।